मैंने अपने पहले वीडियो में बतलाया कि हम मुख्यतः हकलाते हैं क्योंकि हमारे मन में ये भय होता है कि हम हकलाएंगे। एक तरह से ये अच्छा भी है क्योंकि ये हमें अपने भय पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। चाइनीज़ लैंग्वेज पिक्टोरियल है और उसमें क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी के लिए एक ही सिंबल है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे लेते हैं। हर समस्या के दो विकल्प होते हैं। पहला भाग लो यानी रन अवे और दूसरा भाग लो यानी पार्टिसिपेट। निर्णय हमारा होता है। पर भय को भगाने के लिए हमें इससे जूझना ही पड़ता है। एक प्यासा कुत्ता पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है, पर नदी में अपनी परछाई देखकर डर के मारे भौंककर वापस आ जाता है। पर प्यास उसे दोबारा नदी के पास जाने को मजबूर करती है। इस बार वो भय के बावजूद नदी में कूद जाता है और उसकी परछाई मिट जाती है। अपनी समस्या के बारे अपने वेलविशर के साथ खुलकर बात करें। इससे हम दूसरों को अपने हकलाने का पता चल जाने का डर, जिसे हमने बचपन से मन में पाल रखा है, से मुक्त होते हैं। अपने डर को दूर करने के लिए लगातार अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाते जाएं और इसका मुकाबला करें। इसे बढ़ाने की हर एक की अपनी अलग यात्रा है। कंफर्ट जोन को बढ़ाने की पहली सीढ़ी हर रोज़ स्ट्रेंजर से बातचीत करना है। इसकी शुरुआत सब्जी वाले, रिक्शा ऑटो वाले, छोटी दुकान वाले और राह पर चल रहे अजनबियों के साथ की जा सकती है। सिचुएशनल फियर को कम करने के लिए पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, बिल पेमेंट ऑफिस, इंक्वायरी विंडोज़ में जाकर बातचीत करें। अपने कंफर्ट जोन को ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए स्कूल की छोटी क्लास में जाकर उन्हें स्टोरी सुनाई जा सकती है। फिर कॉन्फिडेंस के बढ़ने पर बड़ी क्लास में जाकर मोटिवेशनल टॉक्स दी जा सकती हैं। जब एक लेवल अचीव हो जाए तो टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। हम हमेशा अपनी ही समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और मायूस रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए अपने आसपास किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। किसी ब्लाइंड स्कूल जाकर उनके लिए लेसन्स रिकॉर्ड करें। अनाथ आश्रम, डेफ डम स्कूल, ओल्ड एज होम जाकर उनके लिए काम किया जा सकता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है एक्सेप्टेंस। यह ब्रेक इवन पॉइंट है। जब तक हम अपनी स्टैमरिंग को स्वीकार नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी के पास लिमिटेड एनर्जी होती है। या तो हम अपनी उस ऊर्जा को अपनी स्टैमरिंग को छुपाने में लगा दें या इससे निजात पाने में। चॉइस हमारी है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि हाँ मैंने मान लिया मैं हकलाता हूँ। कुछ करीबियों के सामने स्वीकार करना कि मैं हकलाता हूँ, इसका ये मतलब भी कतई नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब ठीक वैसे है जैसे आप चलते हुए ठोकर खाकर गिरते हैं तो वहाँ पड़े नहीं रह जाते, खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हैं और फिर चलने लग पड़ते हैं।
जब भी बोलते हुए हकला जाएं तो मुस्कुराकर इसे स्वीकार करें। फिर जिस टेक्निक से सहायता मिलती है उसके साथ दोबारा बोलना शुरू करें। यही सही माने में एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्री EMS नंबूद्रीपद जी हैं, जो सीवियर स्टैमर के बावजूद 3 बार केरला के मुख्यमंत्री बने और अंत तक पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे। वे अपनी बात पूरी रखते थे। आप उनके इंटरव्यूज़ YouTube में देख सकते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप हर समय हकलाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि नहीं, केवल उस समय जब मैं बोलता हूँ। वे मेरे रोल मॉडल हैं। आप भी उनसे इंस्पिरेशन लें। हम सभी के मन में एक डर बैठा होता है, शब्दों को ना बोल पाने का डर। अपने हकलाने से भी ज़्यादा जो बात हमें परेशान करती है वह है लोगों की प्रतिक्रिया। जिस दिन इस प्रतिक्रिया को सहज भाव में लेना सीख जाएंगे, उस दिन आप देखेंगे कि जंग जीत गए। आई कांटेक्ट एक फ़ायदेमंद तरीका है। जब हम निगाहें मिलाकर बात करते हैं तो हमारा ध्यान शब्दों की बजाय संपर्क पर होता है, जिससे कम्युनिकेशन बेहतर होता है। वॉलंटरी स्टैमरिंग यानी कि नॉन फियर्ड वर्ड्स पर जानबूझकर हकलाना, यह एक बहुत ही कारगर टेक्निक है। बरसों की आदत के कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ शब्दों का भय बैठ चुका होता है, जिनमें हम जाने अनजाने अक्सर हकला जाते हैं। उन्हें इरेज करने के लिए वॉलंटरी स्टैमरिंग की प्रैक्टिस करें। यह आपके शब्दों के भय को पिघलाता है। जैसे जहर को जहर मारता है, वैसे ही यह एक एंटीडोट है। यह एक लंबी प्रक्रिया है। धैर्य से कार्य करें तो मदद मिलती है। लगातार दिमाग में बोझ रहने के कारण हमारे स्पीच ऑर्गन्स की मांसपेशियां टेंस रहती हैं। उन्हें रिलैक्स रखने के लिए थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खोलकर बात करने की आदत डालें और बोलने से पहले सांस लेकर थोड़ी सांस बाहर निकालें। करके देखें, इससे सहायता मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप को प्रेम और आदर के साथ स्वीकार करें। अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर आपका 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास है पर खुद पर विश्वास नहीं, तो आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी स्पीच को प्यार करें। यह आपका बिगड़ा हुआ बच्चा है। यह क्रोध और घृणा से नहीं बल्कि प्यार से मानेगा। जब भी आपका संवाद होता है तो केवल 2 परिस्थितियां होती हैं। या तो आप कुछ दे रहे होते हैं या कुछ स्वीकार कर रहे होते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो मन में प्यार का भाव रखें, और अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो भी प्यार के भाव से ग्रहण करें। इंट्रोवर्ट होने की बजाय एक्सट्रोवर्ट होने का प्रयास करें। समाज में अपना दायरा बढ़ाएं। हमेशा खुश रहें और सकारात्मक सोच रखें। ईश्वर में आस्था रखें कि जीवन का यह कठिन दौर भी समाप्त हो जाएगा। मैं अपनी हकलाहट को कोसता था और इससे घृणा करता था, पर जितना मैं इससे कोसता गया ये उतनी ही बढ़ती गई। पर साथ ही मेरे मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि जब मेरे स्पीच पार्ट्स ठीक हैं तो ये कोई और समस्या है, मैं इससे निजात पा लूँगा। मैंने उस उम्मीद को मरने नहीं दिया, इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर इस पर काम किया। जरा सोचें
जब आप ठीक से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, तो स्पीच ऑर्गन्स के ठीक होने के बावजूद ठीक से बोल क्यों नहीं सकते? जरूर हमारे विश्वास में ही कहीं कोई कमी है। इस सोच को मरने ना दें, इस उम्मीद को जिंदा रखकर इस पर कार्य करें। मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूँ। मैं अपनी हकलाहट को एक अभिशाप समझता था और दुखी रहता था, पर जिस दिन मुझे ये समझ में आया ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, उस दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। हकलाहट की वजह से ही आज मैं एक टोस्ट मास्टर हूँ, विपासना मेडिटेटर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आप भी अपनी ज़िंदगी को एक नई पहचान दे सकते हैं।